अब देखिए स्टूडेंट, अब इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा थ्योरम 8.5 से। इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, हर एक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल आर इक्वल होंगे, देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो वो क्या होगा हमारा यहाँ पे पैरेललोग्राम होगा। तो सम्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360। हमें पता है कि कहते हैं जो हमारा क्वाड्रिलेटर है उसके सारे एंगल का अगर हम सम करते हैं तो कितना आएगा, 360 आएगा। देखते हैं इसे आगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के। एंगल सी हमारा किसके बराबर हो गया, ए, और ये बी और डी के। ठीक है, तो हमारे पास प्रूफ करते हैं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, 360 के होगा। ए बी हमने सी को किस में कन्वर्ट कर लिया, ए में, और डी को किस में कर लिया, बी में। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 360 के। तो हमारे पास 2 एंगल ए हो गया और 2 एंगल बी हो गया, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी, ये 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, डिवाइड कर देंगे। हमारे पास कितना है, एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर हो गया, 180 के। और कभी भी हमारे दो एंगल इस तरह से कहते हैं, दो एंगल का जो सेम साइड पे एंगल होते हैं उनका सम 180 आता है। तो हमारे कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल, एंगल ऑन सेम साइड। तो हमारा ए डी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के। जो ए डी है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली ए बी भी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के हो जाएगा। सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, हैंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या होगा यहाँ पे, पैरेललोग्राम होगा। इस तरह से हमारी जो थ्योरम 8.5 है स्टूडेंट, वो भी क्या होती है यहाँ पे, कंप्लीट होती है। इसके बाद है हमारे पास थ्योरम 8.6। थ्योरम 8.6 में हमें क्या बता रखा है यहाँ पे, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो एक पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब जो हमारा ये ओ ए है ये ओ सी के बराबर होना चाहिए, और जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। जहाँ पे हम प्रूव करना है ओ ए ओ सी के बराबर है और ओ बी ओ डी के बराबर है। जैसे मैंने आपको बताया ओ ए ओ सी के और ओ बी ओ डी के बराबर होना चाहिए। तो हमने ट्रायंगल यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए ओ डी बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी, जिसमें हमारे पास एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो हमारा ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमारा ट्राइंगल ए और डी पैरेललोग्राम हो जाएगा, किस वो कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, ट्राइंगल बी ओ सी के। बोलेंगे कौन से रूल से, बाय एंगल साइड एंगल। आप ए एस से भी कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, एंगल एंगल साइड रूल से। तो हमारे पास अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो हमारा स्टूडेंट ओ ए किसके बराबर होगा, ओ सी के, और ओ बी किसके बराबर, ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डी के। वो भी किससे, बाय सी पी सी टी। इस तरह से हमारी जो थ्योरम 8.6 है वो भी क्या कंप्लीट होती है, जिसमें मैं बता रखा था कि कहते हैं पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब वहीं पर हम बात करते हैं अपने थ्योरम 8.7 के बारे में। थ्योरम 8.7 क्या है यहाँ पे, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स ए पैरेललोग्राम। अगर कहते हैं किसी क्वाड्रिलेटर के कहते हैं डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे पैरेललोग्राम होगा। दैट्स मीन अब की बार हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है यहाँ पे कि एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी ओ ए ओ सी के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर। जो हमें पहले वाले में प्रूव करना था वो यहाँ पे हमें गिवन है, और जो यहाँ पे हमें गिवन था वो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना था ए बी सी डी से पैरेललोग्राम। इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम हो गया, इसको आप जरूर उतार देंगे जरूर ध्यान से। आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हमने ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी, ओ ए किसके बराबर हो गया, ओ सी के। गिवन है हमें एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, क्योंकि ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। और ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डी के। ये भी हमें क्या है गिवन है। तो हमारा ट्रायंगल ए ओ डी क्या हो जाएगा, कांग्रेस हो जाएगा इसके बी ओ सी के, लेकिन किस रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल से। तो हमारा एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, और ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के, बाय सी पी सी टी। अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि वो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, तो साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी पैरेलल हो जाएगा इसके बी सी के। और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल देन एंड पैरेलल ए बी सी डी इज पैरेलल। अगर एक साइड अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आ जाती है तो उसका मतलब वो हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम ही बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। वहीं पर हम बात करते हैं थ्योरम 8.8 की। देखिए हमारी एक थ्योरम हमेशा आगे चल रही है यहाँ पे, जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है उसको 8.8 ही लिख दिया है यहाँ पे, और जो हमारी कहते हैं 8.9 होगी वो कौन सी हो जाएगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो मेन है। इस थ्योरम को आप पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटर क्या है, पैरेललोग्राम में, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल।
अगर एक पेयर क्या है अपोजिट साइड का इक्वल है और साथ में क्या है पैरेलल भी है। अगर एक अपोजिट साइड मतलब एक अपोजिट साइड इक्वल भी आ जाती है और पैरेलल भी आ जाती है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटर पैरेललोग्राम ही बनना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन क्वाड्रेटर ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर है जहाँ पे ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के, और ए डी ही बी सी के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। किस तरह से करेंगे, प्रूफ है इन ट्राइंगल सी डी ए, हमने लिया सी डी ए, और दूसरा कौन सा हो गया ए बी सी, सी डी ए बी सी हो गया हमारे पास, जहाँ पे हमारा ए डी किसके बराबर है, बी सी के, क्योंकि हमें क्या है गिवन है। एंगल वन किसके बराबर होगा, एंगल टू के, क्योंकि क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ए सी के बराबर होगा क्योंकि ये क्या है हमारे पास कॉमन है। तो ट्राइंगल सी डी ए कॉन्ग्रेस होगा किसके, ट्राइंगल ए बी सी के बाय एस ए एस रूल से। तो एंगल थ्री किसके बराबर है, एंगल फोर के, और एंगल थ्री अगर फोर के बराबर है तो हमारा ए बी भी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, सी डी के। अगर ए डी बी सी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है तो हम कहते हैं बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, हैंस इक्वल एंड पैरेलल, हैंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। इस तरह से हमारी थ्योरम 8.8 भी क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है।